हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जाएंगे एक्सरसाइज 2.3। ठीक है। एक्सरसाइज 2.3 करने से पहले हम थोड़ी बेसिक बातें देख लें। जैसे किसी टर्म को किसी टर्म से डिवाइड करें। जैसे मैं 20 को 6 से डिवाइड करता हूँ। ठीक है। तो 6 3 ज़ा 18, यहाँ पे बच जाएगा 2। तो 2 जो है हमारा है रिमाइंडर, जिसको मैं आर लिखता हूँ। ठीक है। 6 है हमारा डिवाइजर, 20 है डिविडेंड एंड 3 इज क्वोशिएंट। तो मतलब इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये सिंपल सा डिवीजन रूल है। ये नंबर की बात करें तो 20 को हम 6 इंटू 3 प्लस 2 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिवीजन रूल। आगे बात करें, मान लो आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है। ठीक है। मान लो आपका रिमाइंडर 0, तो जैसे मैं 15 और 5 की बात करूं। ठीक है। तो मैं 15 को 5 से डिवाइड करूं तो ये देख सकते हो आप, रिमाइंडर हो गया 0। तो 15 को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकूं, जैसे 5 इंटू 3 प्लस 0। मतलब डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 15 इज इक्वल टू 5 इंटू 3। तो इसको हम कह सकते हैं 15। अभी आप सोच रहे हो कि ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ। ठीक है। तो ये सब बेसिक बातें होती है जो हमारे ये एक्सरसाइज में काम लगेगी। ठीक है। तो 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 5 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। या तो 15 इज मल्टीपल ऑफ 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। और दूसरी ओर से देखें तो ऐसे लिख सकते हैं 5। अब ये पॉइंट आपको स्पेशल याद रखना है, इसका रीजन मैं दिखाऊं। 5 इज अ फैक्टर ऑफ 15। ठीक है। एंड 3 इज अ फैक्टर ऑफ 15। मतलब 5 एंड 3 आर फैक्टर्स ऑफ 15। तो ऐसा कब होता है? जैसे मैं ऐसे लिखूं, जैसे कोई नंबर है x, उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूं x इक्वल टू a इंटू बी। तो a और b क्या हो गए? x के फैक्टर्स। ऐसा कब होता है? ये पॉइंट आप याद रखो, ये तभी होता है जब आपका रिमाइंडर 0 होता है। और ये पार्ट आपकी एक्सरसाइज में है। आपको पूछा जाए कि प्रूव करो, वेरीफाई करो कि दिस पोलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो तब आपके दिमाग में होना चाहिए कब होगा फैक्टर। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि 5 एंड 3 आर फैक्टर्स ऑफ 15। ये कब होगा? जब आपका रिमाइंडर होगा 0। ठीक है। तो ये एक छोटी सी बात आपको याद रखनी है। ठीक है। तो अगर कोई नंबर है, उसको मैं एक्स्ट्रा 2 नंबर से मल्टीपल के फॉर्म में लिखूं, तो ये 2 नंबर्स हो जाएंगे ये नंबर के फैक्टर्स। जैसे ये रहा केस। तो 5 एंड 3 आर फैक्टर्स ऑफ 15। वैसे आप देखो तो जैसे मैं लिखूं 6, तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3। तो 2 एंड 3 आर फैक्टर्स ऑफ 6 एंड 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 2 और मल्टीपल ऑफ 3। ऑलराइट, चलो आगे जाएंगे। तो ये आपको सिंपल सी थियरी याद रखनी है। ऑलराइट। अभी जैसे आप एक पोलिनोमियल, जैसे पोलिनोमियल px में लिख रहा हूं और उसको दूसरे पोलिनोमियल से भी डिवाइड करूं, उसको मैं लिख रहा हूं qx। तो क्या उसका आंसर पोलिनोमियल आएगा? तो ये तभी होगा, तो इसके मैं 2 पार्ट निकाल दूं, जब डिग्री ऑफ px मतलब न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ qx, तब px बाय qx आपका
यहाँ पे पी एक्स लिखेंगे पोलिनोमियल, जिसको मैं लिख रहा हूँ कैपिटल पी, तब आपका पोलिनोमियल आएगा। ठीक है, मगर जब डिग्री ऑफ पी एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ क्यू एक्स होगा, तब ये डिवीजन पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, क्यों? जैसे सिंपल सी बात देख लो, उससे पहले मैं आपकी एक लिमिटेशंस दिखा दूं। ये जो मैंने थियरी लिखी उसकी लिमिटेशंस दिखा दूं। लिमिटेशंस क्या है कि ये जो मैंने थियरी लिखी है कि पोलिनोमियल को पोलिनोमियल से डिवाइड करें तो वो पोलिनोमियल आएगा कि नहीं, तो यहाँ पे एक दिक्कत है, एक लिमिटेशन है कि ये जो पोलिनोमियल्स लिखे हैं वो मोनोमियल होने चाहिए। मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 3x³ और यहाँ पे लिखा है x², तो ये दोनों मोनोमियल हो गए। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा है 3x/x³। ठीक है, तो यहाँ पे px की डिग्री qx की डिग्री से कम है और यहाँ पे ज्यादा है, तो आप देख सकते हो इसका आंसर आएगा 3x और इसका आंसर आएगा 3/x², मतलब 3x⁻²। पोलिनोमियल की कंडीशन क्या है कि x की जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए। यहाँ पे -2 आ रहा है, दैट मीन्स वो होल नंबर नहीं है, मतलब ये जो डिवीजन है वो पोलिनोमियल नहीं आ रहा है। ऑलराइट, ओके। तो यहाँ पे लिमिटेशंस मोनोमियल क्यों है? जैसे आप एक केस इसी का केस ले लो, जैसे 3x³ + 1 भाई मैंने यहाँ पे +1 ऐड कर दिया। ठीक है, तो इसको मैं x² को सेपरेट कर सकता हूँ प्लस से, ऐसे मतलब 3x³/x² + 1/x², तो ये तो आपका पोलिनोमियल हो जाएगा। जैसे ये किया है मैंने 3x, तो ये क्या हो जाएगा x⁻², मतलब ये पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, इसलिए आप ये याद रखो कि ये जो मैंने थ्योरम लिखा है वो मोनोमियल के लिए है। मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म। कब आप ये सोच रहे हो कि आपने ये सब हमें क्यों बताया, किस वजह से बताया, या तो फिर आप ये सोचो कि अगर ज्यादा टर्म्स हो, यहाँ पे मैंने मोनोमियल की बात करी है, या तो फिर ज्यादा, जैसे ये इसकी बात कर ले, इसकी बात करें तो यहाँ पे आपको प्रॉपर डिवीजन करना है, और प्रॉपर डिवीजन में आपको सिंगल टर्म दैट मीन्स मोनोमियल का आपको डिवीजन करना है, तब आपको देखना है कि डिवीजन होगा कि नहीं। एज फॉर एग्जांपल आपकी टेक्स्ट बुक का एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 7। ठीक है, एग्जांपल नंबर 7, पहले मैं यहाँ पे आपको लिख के दूं, डिवाइड द पोलिनोमियल px आपको दिया है 3x⁴ -4x³ -x-4, और यहाँ पे मैं इसको gx, जो डिवाइजर उसको gx में लिख दूं, आपको दिया है x-1। ये एग्जाम्पल भी करेंगे, इसका इसके साथ क्या रिलेशन है वो भी देखेंगे, और आगे क्या रिलेशन हम देखेंगे पढ़ेंगे वो भी देखेंगे। तो पहले देख लो आप यहाँ पे px/gx करो, डिटेल में एग्जाम्पल में बाद में करता हूँ। px/gx, तो px में आप देख लो कितने टर्म्स है, 4 टर्म्स है, gx में कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे ये रूल अप्लाई होगा, तो ये तो सीधी सी बात है, ये थ्योरम मैंने लिखा है सिर्फ मोनोमियल के लिए, ऑलराइट, सिंगल टर्म के लिए लिखा, तो उसको वहां पे कैसे यूज करें। पहली बात ये बता दूं कि ऐसा डिवीजन आपको प्रॉपर डिवीजन करना पड़ेगा, जैसे मैंने 15 का 6 के साथ किया हो या 20 का 6 के साथ किया हो, वैसे डिवीजन इसका करेंगे, और सिंगल टर्म को सिंगल टर्म से डिवाइड करेंगे, मतलब ऐसे डिवाइड करेंगे। अगर वो होता है तो हम डिवीजन करेंगे। जैसे जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया px वो है 3x⁴ -4x³ -x-4, और यहाँ पे है x-1। ऑलराइट, बार फिर से क्वेश्चन देख ले, 3x⁴ -4x³ -3x-1, सॉरी। ओके, तो यहाँ पे -3x-1 हो जाएगा,
और डिवाइड करना है उसको x माइनस 1 से। ऑलराइट, तो अब हम बात करें, पहले मैंने बोला कि अगर ऐसे टर्म्स हो जैसे px में 4 टर्म्स है, gx में 2 टर्म्स है, तो आपको प्रॉपर डिवीजन करना पड़ेगा ऐसे तरीके से, और उसमें हमने जो मोनोमियल का थ्योरम दिखाया वो अप्लाई करना है। मतलब इसका फर्स्ट टर्म ले लो और डिवीजन में इसका टर्म ले लो, मतलब ऐसे कर लो। तो आप आराम से देख सकते हो कि ये आपका, आप देख सकते हो ये आपका px बाई gx का फॉर्म है, जहां पे px की डिग्री gx से ज्यादा है, तो ये डिवीजन होगा, तब हम आगे जाएंगे। और यहाँ पे ये जो आंसर आ रहा है वो लिख दो 3x², फिर उसको इसके साथ ही मल्टीप्लाई कर दो तो वो हो जाएगा। फिर मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखो, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखो, दैट मीन्स वो हो जाएगा -3x²। ठीक है, इसकी साइन चेंज कर दो, मतलब ये टर्म से ये टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये कैंसिल हो जाएगा। -4x, अब ये साइन आपको देखनी नहीं है क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट किया, दैट मीन्स अभी ये प्लस वाली साइन लग जाएगी, तो -4x³ प्लस 3x³, दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा -x³। और ये वाला टर्म, तो आप सोचोगे यहाँ पे साइन चेंज नहीं करी, नहीं, साइन हम नीचे चेंज करिए, पॉलिनोमियल तो वैसे का वैसा ही है। ठीक है, आगे जाएंगे। अब ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, तो उसको डिवाइड करो, तो पहले चेक कर लो कि पॉसिबल है। जो थियरम मैंने अप्लाई किया तो इसकी डिग्री से ज्यादा है। आंसर आ रहा है -x², तो यहाँ पे लिख दो -x²। उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करो, -x² इंटू x, दैट मीन्स -x³, -x² इंटू -1, दैट मीन्स, मतलब यहाँ पे x वाला टर्म नहीं है, ओके, तो यहाँ पे -x² इंटू -1 मतलब +x²। ठीक है, साइन चेंज कर दो, प्लस माइनस, तो ये कट हो जाएगा। पहले हम x² वाला टर्म लिखेंगे, मतलब -x², फिर -3x, राइट, -x² फिर -3x, तो -x² वही प्रोसेस करनी है, डिवीजन में x कर लो, तो यहाँ पे हो जाएगा -x, यहाँ पे लिख दो -x इंटू x मीन्स -x², -x इंटू -1 मतलब +x प्लस माइनस। ठीक है, ये कट हो गया, -3x -x मतलब -4x, और वो -1 नीचे आएगा, राइट, ओके। तो अभी भी दोनों की पावर सेम है, माइनस मतलब दोनों की डिग्री सेम है, अगर कम हो जाए तब हम डिवीजन नहीं करेंगे। ठीक है, तो -4x बाई x मतलब -4, तो यहाँ पे -4 अप्लाई कर दो, -4 इंटू एक्स दैट मीन्स -4x, -4 इंटू -1 दैट मीन्स +4, साइन चेंज करो मतलब सब्ट्रैक्ट करो, -1 -4 दैट मीन्स -5, तो ये हो गया आपका रिमाइंडर, राइट। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था कि सिंपल सा डिवीजन करो। क्वेश्चन था डिवाइड द पॉलिनोमियल 3x⁴ -4x³ -3x -1 बाय x -1, तो ये हमने डिवीजन कर लिया है, ऑलराइट। जो थियरम में अप्लाई किया था वो भी यहाँ पे यूज कर लिया। आगे बात करेंगे हम रिमाइंडर थियरम। रिमाइंडर थियरम क्या है, मैं एग्जांपल इसलिए रब नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको दिखे कि मैं क्या बोलना जा रहा हूँ, क्या समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, रिमाइंडर थियरम क्या है कि जैसे मान लो कि आपका px एक पोलिनोमियल है, ठीक है, आपका px एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, मतलब उसकी डिग्री या तो 1 है या तो 1 से ज्यादा है, और कोई नंबर है a, ठीक है, कोई नंबर a के लिए आप px को x माइनस a से डिवाइड करो, मतलब कि px एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री, जैसे ये पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है 4, ठीक है, ये px है जिसकी डिग्री है 4, मतलब हमारी कंडीशन में मैच हो रहा है। ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 या उससे ज्यादा हो, वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जैसे यहाँ पे 4 है, ठीक है, उसको फॉर a मीन्स एनी नंबर, a के लिए x माइनस a वो भी पोलिनोमियल है, x माइनस a भी पोलिनोमियल हो गया, ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल हो गया, उससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर आपका आएगा
रिमाइंडर आपका आएगा पी ऑफ ए। ये सिंपल सा रिमाइंडर थियरम है। फिर से मैं आपको बता दूं, जैसे एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री एक या उससे ज्यादा है, मैथमेटिकली मैंने लिखा है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है, डिग्री, चलो x को निकाल के यहाँ पे कर देते हैं डिग्री, ठीक है, डिग्री 1 या उससे ज्यादा है, तो कोई a के लिए कोई a एनी नंबर फॉर a x माइनस a से px को डिवाइड करे तो रिमाइंडर आएगा p ऑफ a। तो मैं यही थियरम इसमें अप्लाई कर दूं। आप देख सकते हो रिमाइंडर यहाँ पे आया है -5। अगर मैं यहीं पे अप्लाई कर दूं, ठीक है, तो px आपका क्या है, px है 3x³ माइनस x² सॉरी 3x⁴ माइनस 4x³ माइनस 3x माइनस 1, ठीक है। तो ये आपका px है। अब इसको डिवाइड करोगे आप x माइनस 1 से, ठीक है, तो x माइनस 1, तो मैंने बोला था x माइनस a, उसको मैच कर दो x माइनस 1 से, तो a आपको क्या मिलेगा, ये दोनों को मैच कर लो तो a मिल जाएगा 1, ठीक है। इसको मैंने x माइनस 1 से डिवाइड किया, मतलब उसको मैं मैच कर रहा हूँ x माइनस a से। मानो आपको x प्लस 1 दिया हो, x प्लस 1, तो आप उसको x माइनस a से डिवाइड करो, ए आपको क्या मिल जाएगा -1। मानो आप x प्लस 2 से डिवाइड कर रहे हो, तो ए यहाँ पे क्या मिल जाएगा -2। मानो आप x माइनस 2 से डिवाइड करोगे तो ए आपको क्या मिल जाएगा 2। तो ये आप जरा प्रॉपर तरीके से देख लो, ठीक है। तो ए आपको मिल गया 1। अभी थियरम क्या है कि r क्या मिलेगा, मतलब r मिलेगा p ऑफ a। P ऑफ a के लिए क्या करेंगे हम, फिर से px लिखेंगे, P ऑफ a कितना आया 1, तो x इक्वल टू 1 ले लो, ठीक है। a कितना आया 1, तो x इक्वल टू 1 ले लो, और यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट कर दो, ठीक है। तो 3 माइनस 4, 1/4 मतलब 1 हो गया, 3 1 3, 1³ मतलब 1, 4 1 4, 3 माइनस 1, चलो प्लस 3 माइनस 3 तो कैंसिल हो गया, बचा -4 -1, तो -5 विच इज आवर आंसर, विच इज आवर रिमाइंडर, ठीक है। तो इसको कहते हैं रिमाइंडर थियरम, ऑलराइट, इसको कहेंगे हम रिमाइंडर थियरम। अब इसको और तरीके से हम देखें, तो आंसर तो मैंने दिखा दिया आपको मैच करके। अब दूसरी तरीके से भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे हमने थियरम लिखा था, डिवीजन थियरम क्या है, डिवीजन रूल क्या है, डिवीजन रूल में है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब ये थ्योरम में आप ध्यान से देखो, अगर ये पार्ट आपका 0 हो जाता है, मतलब ये पार्ट निकल गया, चलो तो बचा क्या, रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। अगर हम ऐसा कर सके तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, मतलब कि ये पार्ट में निकाल दूं, कौन सा पार्ट, डिवाइजर इनटू क्वोशंट, ठीक है। देखते हैं, जैसे आपका डिविडेंड है 3x⁴ माइनस 4x³ माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू डिवाइजर क्या है आपका x माइनस 1। दूसरी और कोई चीज हमें पता नहीं है और आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। मैंने अभी आपको क्या बोला कि अगर आप ये पार्ट 0 कर दो, क्वोशंट के बारे में तो आप कुछ नहीं जानते, इसके बारे में तो हम कुछ नहीं बोल सकते, मगर अगर x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाए, इफ x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाए, तो ये वैल्यू आपकी 0 हो गई, ठीक है। अगर x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाए तो x माइनस 1 0, तो मतलब 0 इंटू क्वोशंट वो भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कब होगा, जब x माइनस 1 इक्वल टू 0 आप करना चाहो तो x इक्वल टू 1 हो, तब ऐसा हो सकता है, ठीक है। फिर से
ये मैंने थ्योरम लिख दिया, डिवीजन थ्योरम, डिविडेंड इज इक्वल डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अगर ये पार्ट आपका 0 हो जाता है तो डिविडेंड डायरेक्टली आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। पर कैसे मिलेगा, उसके लिए आपको ये पार्ट 0 करना है। क्वोशंट तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि उसके बारे में हम कुछ जानते नहीं अभी। तो अगर ये मैं 0 कर दूं, इसको 0 ले लूं मैं, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x इक्वल टू 1 मिलेगा। तो एक बात हमको पता चली अभी कि अगर मैं पूरी वैल्यू में सबको निकाल दूं, ये पूरी जो थियरम है, डिवीजन थियरम है या डिवीजन रूल है, जो भी बोलो आप, उसमें मैं x इक्वल टू 1 रख दूं तो ये पार्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पे मुझे x इक्वल टू 1 रखना है, यहाँ पे 1 माइनस 1 कर दे तो 0 हो जाएगा प्लस रिमाइंडर। तो आपको डायरेक्ट ही रिमाइंडर मिल जाएगा। मतलब दूसरा तरीका ये है, आपको ये पार्ट 0 करना है। इसके लिए आपको जो डिवाइजर दिया है इसके इक्वल टू 0 ले लो, तो आपको x की एक वैल्यू मिल जाएगी, उसको पूरे थ्योरम में अप्लाई कर दो तो डायरेक्ट ही आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। जैसे 3 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 1 0 प्लस रिमाइंडर, दैट मीन्स रिमाइंडर, प्लस 3 माइनस 3 कैंसल, दैट मीन्स माइनस 5 इज इक्वल टू रिमाइंडर। तो मैंने आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए दो मेथड सिखाए। जो एक मेथड है वो आपकी बुक में कही है, दूसरी मेथड ये है, कोई भी मेथड आप यूज कर लो। ठीक है, ऑलराइट। आप देख सकते हो दोनों में x की वैल्यू मैंने 1 ही रखी है, दैट मीन्स ये मेथड भी एप्लीकेबल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ऑलराइट, तो आगे जाएंगे एग्जाम्पल नंबर 9। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x रेज़ टू 4, मतलब px, x रेज़ टू 4 प्लस x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय, मतलब gx। ये हो गया आपका डिवाइड, ये डिविडेंड हो गया, ये डिवाइजर। आपको फाइंड आउट करना है रिमाइंडर। आप जो मेथड अप्लाई करना चाहो करो। अगर ये लास्ट, ये जो आपकी बुक में रिमाइंडर थियरम दिया है उस हिसाब से चले तो आपको इसको x माइनस a से मैच करना है, तो a आपको मिल जाएगा 1 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू p ऑफ a। ठीक है, तो उससे पहले हमको px लिखना है, x रेज़ टू 4 प्लस x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। P ऑफ A मतलब के P ऑफ 1, तो आपको x को रिप्लेस करना है 1 से, दैट मीन्स 1 रेज़ टू 4 1 क्यूब माइनस 2 1 स्क्वायर 1 प्लस 1, दैट मीन्स 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 2। ठीक है, माइनस 2 प्लस 2 निकल गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिमाइंडर विच इज P ऑफ A। ठीक है, दूसरी मेथड अभी और एक एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखा देता हूं, फिर आपको जो मेथड यूज करनी है वो, जैसे चलो इसको निकाल के ही करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे डिविडेंड मतलब x रेज़ टू 4 प्लस x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू डिवाइजर मतलब x माइनस 1 इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अगर मैं ये पार्ट 0 कर दूं तो कैसे 0 होगा, आपको x की एक ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो ये पूरे थ्योरम में आप रख दो तो ये पार्ट आपका ऑटोमेटिक 0 देगा। इसके लिए मैंने आपको सिंपल सी ट्रिक है, डिवाइजर इक्वल टू आप 0 ले लो। डिवाइजर x माइनस 1 है तो x इक्वल मिल जाएगा 1। या यहाँ पे आप पूरे थ्योरम में अप्लाई कर दो तो 1 रेज़ टू 4 1 क्यूब, ऑलराइट,
यहाँ पे 1 माइनस 1 इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, तो 1 प्लस 1 माइनस 2, 1 प्लस 1 2 हो गया, 1 माइनस 1 0, दैट मीन्स टोटल वैल्यू ब्रैकेट की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस रिमाइंडर माइनस 2 प्लस 2 0 हो गया, 1 प्लस 1 2, 0 प्लस रिमाइंडर मतलब रिमेनिंग। तो आप ये तरीके से भी रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आप पूरा एक बार स्टडी कर लो। आगे का जो टॉपिक मैंने सिखाया था, जैसे मैंने फैक्टर्स और मल्टीपल के बारे में लिखा, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको वो डेफिनेटली हेल्प करेगा। एक बार आप ढंग से ये वीडियो कंप्लीट देख लो तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको हेल्प करेगा। थैंक यू।